नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राकेश शर्मा आपको लेकर आया हूँ रावलपिंडी के पर्वत माउंट आबू राजस्थान में। वैसे तो जब राजस्थान की बात आती है तो राजा महाराजों की बात आती है, लेकिन माउंट आबू की जो रावलपिंडी के पर्वत है वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का हेड ऑफिस है, जिसका स्थान है ज्ञान सरोवर, जहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही है और काफ़ी लोग जहाँ पे आए हुए हैं, और जहाँ की व्यवस्था कैसी है, कैसा जहाँ कारोबार चलता है, कैसे आपको भोजन मिलता है, उसके बारे में एक छोटी सी आप झलक दिखाएंगे। क्योंकि भोजन नहीं है जहाँ तो भगवान का प्रसाद मिलता है। वैसे तो कहते हैं कि ये जो प्रसाद है देवी देवता भी उसके लिए तरसते हैं, क्योंकि इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। तो मेरे साथ भाई जी हैं जो खुद चपाती डिपार्टमेंट में। भाई जी पहले ओम शांति। ओम शांति। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में भोजन तो अनेक जगह बनता है, जी लेकिन चूंकि ये आश्रम है जी और इस आश्रम में हजारों लोगों का भोजन बनता है, और जो भी भोजन बनाते हैं सब पवित्र भोजन बनाते हैं। वाह यहाँ पर आप सबको बता देना चाहता हूँ, हमारे हजारों की मात्रा में भोजन बनता है, जी लेकिन किसी भी चीज में लहसुन प्याज यूज नहीं होता है। वाह जैसे अब आप देखेंगे जो नवरात्रि का उपवास करते हैं जी या मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं चढ़ाते जी जो मनुष्य के लायक योग्य ना हो, बिल्कुल देवी देवता समझ करके। जी तो यहाँ भी जो भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, हम कहते हैं कि मेहमान नहीं है, वो हमारे लिए भगवान के समान वाह है। वाह जी। तो बड़ी इस तरह बात से कह दी आपने। जी 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 मेहमान जी को भगवान भगवान की समझते हैं। दृष्टि से देखते हैं, और वाह वो भगवान के घर में आए घर हैं, में आए हैं तो घर वो में भी आए हैं, भगवान के, तो हाँ भी महान है। महान है। तो इसलिए यहाँ पर जो भोजन बनता है, मैं जो आप यहाँ बैठा हूँ दिखा रहा हूँ आप सबको, ये यहाँ का चपाती डिपार्टमेंट। चपाती। हमारे किचन में आप सबको बता देना चाहता हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने अच्छा, हुए हैं। कई जगह हम जाते हैं, बाहर जी जाते हैं जी तो एक छोटा सा भी कोई जगह मक्खी मच्छर जी होता है, जी ये जी होता है। जी 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 सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था जी है, जी जी प्योरिटी बहुत ज्यादा है, जी। खास इसका ध्यान हाँ, रखा इसके जाता है। पीछे भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वच्छता ही हमारे हम्म, जीवन की प्राथमिकता है। जी। जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताओं का वास होता भाई है। जी जैसे आजकल क्या होता है, लोग बाहर खा रहे हैं, आज भी जी बात चल रही थी, जहाँ जी दिल किया बर्गर खा जी लिया, जी जी पिज्जा जी खा लिया, ये खा जी लिया। अब जी। पेट तक सीमित रहना चाहिए कि भोजन खाना चाहिए कि प्रसाद खाना चाहिए? इसके बारे में जो दर्शक देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को ये आग्रह करूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने हाथ का बना हुआ भोजन ही खाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप होटल में केवल स्वाद ले सकते हो, जी टेस्ट ले सकते हो, जी लेकिन आपके मन की स्थिति को अच्छा नहीं बना सकता वो। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो जो भोजन बना रहा है होटल में, कुछ भी बना रहा है आपके हम्म, लिए, वो पैसे के लिए बना रहा है पैसे के लिए कि बना ये रहा है। अच्छा चीज़ दूँगा तो ग्राहक मेरे से और पैसा अधिक हम्म, मात्रा में देगा। जी आपके स्वास्थ्य का, आपके मानसिक हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा है। जी। आप घर में कहते हैं ना, अगर खुशी है तो आप सूखी रोटी भी खाएँगे, वाह, तो उसका आनंद अलग आएगा। पहले खाते थे हम सब। जी, 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 जी घरों में ही बनाते खाते थे। जी। तो मैं सबको ये आग्रह अब करूँगा, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, हम्म, कि जहाँ तक हो सके अपने घर में ही भोजन बनाएँ, सात्विक भोजन बनाएँ, और उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और मन का प्रभाव फिर पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। आप कितने के लोग हैं, कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, लाखों जी, लोग यहाँ आ रहे हैं, लाखों जी, जा रहे हैं, जी। थकते तो नहीं हैं आप? क्योंकि बिल्कुल। भोजन खा बनाना बड़ी 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 सेवा है आपकी, मैं बता थकावट तो देना नहीं चाहता होती। हूँ भाई साहब, हमारे यहाँ 12 मास प्रोग्राम, बिल्कुल। आप मीडिया प्रोग्राम देखने जी के जी लिए आए हैं, मीडिया में अटेंड करने के लिए आए जी हैं, जी लेकिन इस तरह के अनेक प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते चलता है। रहते हैं। 6 महीना यहाँ पर भारत वालों का प्रोग्राम चलता है इस कॉम्प्लेक्स में, जी जी। और 6 महीना यहाँ पर विदेशी लोग आते हैं। अच्छा, विदेशी भी आते हैं, जी, फॉरेनर्स के? जी। अंग्रेजों का तो टेस्ट अलग अलग होता है, जी, 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 उनको जी। टेस्ट कैसा तो देते हैं? उनको भी हम शुरुआत में थोड़ा उनको लगता है, जी लेकिन हम उनके अनुसार से थोड़ा बॉइल्ड सब्जी, जी। आलू के आइटम, हम्म, लेकिन सात्विक ही बनाते हैं, बनाते हैं। और 1-2 दिन में उनको भी अच्छा लगने लग जाता है। जी। और आप सबको बता देना चाहता हूँ, वो इतने फॉलो करते हैं हमारी भारतीय वाह। संस्कृति को जी। कि वो आएँगे रंगीन कपड़े में, हम्म, लेकिन जब देखेंगे यहाँ ब्रह्मा कुमारी वाले लोग सब सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, तो मार्केट जाएँगे और सफ़ेद कपड़ा पहन करके आ जाएँगे, वाह। और सुबह अमृत बेला उठ जाएँगे, योग करेंगे। तो आप कह रहे थे कि आप थकते तो नहीं हैं, मैं उस पर आना चाहता हूँ कि हम लोग रोज़ सुबह 3:30 बजे मेडिटेशन करते हैं। 3:30 बजे साढ़े उठे 3 आप? बजे, जी। अच्छा, फिर 12 2 बजे मास। उठते होंगे आप तो फिर? जी, जी, जी। 2 बजे, ढाई बजे उठ करके हम फ्रेश होकर के आपकी यहाँ। जीवन 2 बजे शुरू हो जाती जी, है? जी, 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 जी। जब वाह। लोग सोते हैं कई लोग 2 बजे, तो हम उठते हैं। अच्छा। तो वो कहावत है ना, योगी जब उठता है तो भोगी सो जाता है, वाह। और भोगी जब उठता है तो योगी सो जाता है। 2 तो बजे उठने का कारण क्या है? कारण ये है कि उस समय हमारे प्रकृति की बहुत मदद रहती है, बिल्कुल। प्रकृति बिल्कुल शांत रहती है, हुँ, और उस समय हमारी मन स्थिति बहुत अच्छी रहती है। हुँ। तो उस समय हम जो परमात्मा को याद करते हैं, वो जो एनर्जी हमको मिलती है, वो एनर्जी जो आप पूछ रहे हैं कि थकावट तो नहीं होती। ये एनर्जी के साथ-साथ लगता है कि भगवान भी फ्री होता है उस टाइम। बिल्कुल, 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 ये वो 2 कहते हैं, कारण हो सकते ये हैं। भगवान के महावाक्य है भाई साहब, कि जी। सुबह में 3:30 बजे से 5 बजे तक अपने बच्चों को, जो मुझे पहचानते हैं, हुँ।
उनके लिए समय देता हूँ। वाह! और 5 बजे के बाद जो भक्ति मार्ग वाले हैं, जो उठते हैं मंदिर पूजा पाठ करने वाले, जी, वो जाना शुरू कर देते हैं। वाह! तो वो हमारे लिए अपना टाइम होता है। जैसे घर में अगर मान लो कोई व्यक्ति नौकरी पेशा वाला बैठा है, जी, अपने बच्चों के लिए टाइम देता है, जी, फिर बाहर वालों के लिए टाइम देता है। जी। तो भगवान भी स्पेशली हम बच्चों को सुबह-सुबह टाइम देता है और वो हम एनर्जी भर कर के सेवा शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपके जो भोजन कार्यालय नीचे में देखा है, जी। सूरज भाई जी का बहुत बड़ा जी, योगदान जी, रहा है, जी, जी। नीचे भी भंडारे में, जी, शांति वन में भी, यहाँ भी। जी। तो बड़े भाइयों का सहयोग मिलता है इसमें? बहुत ज़्यादा मिलता है और हमारे प्रेरणा स्रोत रहते हैं। जी, ये जो सूर्य भाई जी से आपने नाम जी, ज़िक्र किया, ये बहुत पुराने हैं और उन्हीं को देख कर के हम लोग आगे जी, बढ़े हैं। जी, और एक चीज़ हमने उससे जीवन से सीखा कि कर्म तो सभी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन कर्म के साथ योग को शामिल कर देना। वाह! कर्म के साथ-साथ टेंशन में नहीं आना, हुँ। कर्म के साथ-साथ आपका व्यवहार अच्छा, क्योंकि यहाँ संगठन में सबके साथ मिल-जुल के रहना पड़ता है। अ, करना भी और कराना भी है, तो अच्छा, एक कला। कई कई और भंडारों में हम जाते हैं कि जी, दुनिया में जाते हैं, तो जी, जी, अलग-अलग जी, बड़े-बड़े भंडारे बनते हैं। जी, हलवाई देखते हैं, हलवाई को देखते ही लगता है कि कैसा होगा। जी, लेकिन आप जैसे हलवाई कह सकते हैं, या हाँ, भाई कह सकते हैं, या जी, इस रसोई में आप जो कार्य कर रहे हैं, जी, बहुत प्योर लग रहे हैं। जी, क्योंकि दुनिया में जो भंडारे होते हैं, जी, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ पी रहा है, जी। बना भी रहे, हम हाँ, प्रसाद समझ के खा भी रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। इसको हम कैसे? लोग इस यहाँ पर इसकी स्वच्छता का और बहुत जी, ध्यान रखते हैं, जी। क्योंकि मैं बता देना चाहूँ सबको, यहाँ पर कि रोज का दुनिया और जहाँ में फ़र्क तो ये है। अंतर ज़रूर है, क्योंकि लोग दुनिया वाले तो अपना भंडारों को दिखाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं इतना दिखाना, गंदा रहता गंदा है, रहता इतना है। सिस्टम अच्छा नहीं रहता है। जी, और जी। हमारे यहाँ सबसे पहले भंडारा ही दिखाते हैं, वाह! क्योंकि यहाँ ओपन है। ओपन है, यहाँ हाँ। सब कुछ ओपन है, जो है हुँ, सो है, जो अंदर है वही बाहर है। वो बाहर है, और हाँ। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि यहाँ जो भोजन बनता है, हुँ। वो रोज़ यहाँ पर भोग लगता है। अच्छा, भोग भोग भी लगता लगता है। है? जी। भोग को किसको लगाते हैं तो भोग यहाँ आप? पर ये हमारा मेडिटेशन रूम बना हुआ है। वाह! वो भोजन अच्छा, जितना पहले भगवान को खिलाते हैं, फिर जी, खाते हैं? उसके बाद भगवान के मेहमानों को खिलाते हैं। वाह! तो जैसे सब आइटम है हमारे पास, दाल, चावल, जी, सब्जी, जी, रोटी। जी। तो एक कटोरी कटोरे रखते में, हैं हाँ। हुँ। और चावल को कटोरी में डालते हैं, जी। रोटी को कटोरी में डालते हैं, दाल को कटोरी में डालते हैं। मेरे को लगता पानी है पानी भी, पानी भी। मेरे को लगता है भिलनी जैसा जी। प्यार, जी, जी, और जी, जी, जी। सुदामा जी। जैसे चावल, जी। पहले भोग लगा के जी, फिर जी, सबको जी। खिलाया फिर जाता है। सबको खिलाया जाता है, तो वो भोजन नहीं बन जाता, फिर वो फिर प्रसाद बन प्रसाद जाता है। बन जाता प्रसाद बन जाता है। तो इसलिए हम सब बहुत ध्यान रखते हैं, भोजन बनाते समय भी और भोजन करते समय भी। है। जी, आपने यहाँ देखा होगा, जब जब भोजन करने भी बैठते हैं, तो बिल्कुल, 1 मिनट बिल्कुल। उस परमात्मा को हाँ, स्वीकार सभी करा। मैं देख रहा था, जी, सभी लोग जब भी को खाते हैं जी, तो 2 मिनट भगवान को जी। याद करके खाते हैं। आपने देखा होगा ये भाई साहब, प्रसाद भी इससे तो कई रोग भी खत्म होते होंगे। मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ भाई साहब कि आजकल की जो जनरेशन है, हुँ, वो प्राचीन संस्कृति को भूल रहे हैं। भूल रहे हैं, हम हाँ। हम जब छोटे थे तो भी भोजन जब थाली आता था, जी, तो जी, 1 मिनट परमात्मा को याद करते बिल्कुल। थे, पानी को गोल घुमाते थे उसके अंदर, हाँ, और एक भोजन का कुछ कण हाँ, अपन बाहर रखते थे, हाँ। ताकि जीव-जंतु भी खाए और वो हाँ, प्रसाद बन कुत्ता, गया। चिड़ी कोई ना जी, कुछ खाए। जी। लेकिन बिल्कुल, अब वो तो प्रथा ही बंद हो गई खत्म हो है। गई, हाँ। लेकिन अब हम तो जो यहाँ प्रथा बंद होने का कारण है कि रोड पे गए, बर्गर जी, खाया, पिया जी। और बस वापस आ जी, गए। जी, जी। लेकिन हम सबको अपने प्राचीन संस्कृति में आना चाहिए। जी, जो घरों में भोजन बनता था उसमें आना चाहिए, और उसका अन्न का बहुत ज़्यादा मन पर प्रभाव पड़ रहा है। आज जो घर में टेंशन हो रहा है, आपस में जो कलह-क्लेश हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि भोजन बनाने वाला जो स्थिति कैसी है, और वो हम तो बहुत स्वादिष्ट भोजन समझ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे, और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ पीछे भाई साहब, जी, कि जो आज के जो अनाज है, जी, वो जी। बहुत प्रदूषित है। प्रदूषित, हर हाँ। चीज़ में आप देखेंगे केमिकल्स है, केमिकल सब डल रहा कुछ है। है, हाँ। भले हम सोच रहे हैं हम शाकाहारी खा रहे हैं, हुँ, हुँ, लेकिन चावल है, दाल है, सब्जी है, हुँ। दूध है, सब में केमिकल है। वाह! मतलब उस दुनिया में ज़हर खा रहे हैं। जी, तो उसको कम करने के लिए जी, आपके पास एनर्जी होना एनर्जी चाहिए, होनी और वो चाहिए। एनर्जी आएगी संकल्प शक्ति। बिल्कुल, संकल्प बिल्कुल। शक्ति, संकल्प आपको पावरफुल बनेगी परमात्मा की याद से, भगवान की याद से। तो इसीलिए हम जब दृष्टि देते हैं, हमारे सामने जब थाली आता है, तो परमात्मा की एनर्जी लेकर के उसमें डालते हैं, और ये संकल्प करते हैं भगवान का प्रसाद है, तो उसके अंदर जो भी केमिकल का प्रभाव है, वो जी। प्रभाव फिर धीरे-धीरे करके कम होना शुरू होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका, आपने थोड़े से समय में सब जी, कुछ बता दिया कि जी, भोजन जी, ही नहीं, प्रसाद खाना जी, चाहिए, और जी, ये जी, बॉडी को जो भी देना चाहिए, जी, भगवान को याद करके देना जी, जी, चाहिए। जी, जी, तो जी। दर्शकों, ये थे मेरे साथ माउंट आबू ज्ञान सरोवर से भाई जी, और सच में ही हम सबको बाहर का कम खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। वैसे तो घर का ही सब हम खाते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारी संस्कृति रही है, पहले भगवान को भोग लगाते थे, फिर सब खाते थे। लेकिन आज क्या है, घर से बाहर खा रहे हैं, जिससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और पेट भी खराब हो रहा है, और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ हर चीज़ जो है एक भगवान की याद में बनाई जाती है। वैसे तो कहते हैं यहाँ पे, हम भी यहाँ काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, कहते हैं कि इस भोजन को
जो है देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है, क्योंकि ये ऐसे महान भूतियाँ जो ब्रह्मचारी हैं, जिनके द्वारा ये ब्रह्मा भोजन बनता है, इसके लिए कहते हैं कि देवी देवता भी तरसते हैं। ये ब्रह्मा भोजन आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम ही आपको शायद मिल सकता है, कहीं और नहीं मिल सकता। अपने घर में भी आप खुद बनाएं और खुद खाएं। मैं था आपका राकेश शर्मा, अगली बार कहीं और मिलूंगा। इस वीडियो को बस से बस शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक देख रहे हैं उन सब का भी दिल से धन्यवाद। और इस जो हमने आपको विधि बताया, इस विधि को जरूर थोड़े समय के लिए फॉलो करें और इसका रिजल्ट खुद अनुभव करेंगे। ओम न्यूज चैनल, हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल, धन्यवाद।